नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बुधनी विधानसभा को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मिर्ची बाबा का बड़ा बयान। शिवराज सरकार घोषणावीर है और अपने ही शहर को जिला नहीं बना पाए, अन्य शहरों को जिले बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है और चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, वहां मीडिया से चर्चा की। मिर्ची बाबा का बुंदी विधानसभा को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। अगर इस बार क्या रणनीति रहेगी और अगर चुन के आते हैं तो क्या विकास के कार्य करेंगे? इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमारी सत्ता में रहेगी, भागीदार होगी और हमारी समाजवादी पार्टी जनता के लिए विशेष रूप से काम करेगी। खासकर सबसे प्रमुख हम मानते हैं बेरोजगारों के लिए। आज बेरोजगारी इस कदर हो गई है कि हर घर में 4 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि बेरोजगारों को सबसे पहले रोजगार दो और समाजवादी पार्टी अगर नौकरी नहीं दे पाती तो उनको बैंकों से लोन दिलाएगी और उनको रोजगार की अवसर देगी, उनकी गारंटी लेगी कि ये लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमेशा ही दुहाई देते हैं किसानों की। आप देखते हैं कि किसानों की कहते हैं आमदनी 2 गुनी हो चुकी 2022 फरवरी से, लेकिन किसानों की आमदनी 2 गुनी नहीं हुई। किसानों की आमदनी आज भी आधी है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना कि महंगाई के कारण से आमदनी कहाँ से दुगनी होगी। आज किसी चीज़ का रेट देखिए, धान का रेट देखिए, गेहूं का रेट देखिए, क्या बढ़ता है, लेकिन खाद का रेट कितना बढ़ चुका है। इस प्रकार से किसान परेशान है। और मैं तो एक सबसे अहम बात मानता हूँ कि हमारे प्रदेश का जो शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग है वो बहुत परेशान है। अच्छी चीज से बोलवाना भाई। नहीं आप ही बोले। मनीष बोलिए। मनीष सर, इस बार आप बुधनी से अपने आप को घोषित कर रहा है, समाजवादी पार्टी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आप दावेदारी दे रहे हैं, क्या रहेगी रणनीति आप? स्वाभाविक करके हर आदमी के मुख से मैं यही सुनता रहता हूँ कि शिवराज के सामने लड़ रहे हैं। शिवराज कोई खुदा है क्या? हमारा शास्त्र कहता है कि अगर प्राणी इस जमीन पर और इस समाज में आया है तो उसे कुनीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं शिवराज के खिलाफ लड़ रहा हूँ ये विषय है, ये नहीं है। विषय ये है कि शिवराज ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए जा रहा हूँ। शिवराज के राज में दलित दुखी है, पीड़ित है। शिवराज के राज में उसके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, वहां की जनता परेशान है, गरीब जनता परेशान है और दुनिया भर की पोपले पेलता फिरता है इधर उधर सब जगह। जिले बनाऊंगा, अपने घर को जिला नहीं बनाया, अपने घर को फूटा पा रहा है, दुनिया में बना रहा है। जमीन में इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं, मकान दे नहीं सका है, झूठ मूठ की घोषणा कर रहा है। तो भाई शिवराज के सामने लड़ने का कर्तव्य है और मुझे सम्माननीय अखिलेश जी ने पूरे विश्वास से टिकट दिया है, मैं पूरे विश्वास से लड़ाई लड़ूंगा। इस वक्त सारी विपक्षी पार्टियां आरोप तो लगा रही हैं तत्कालीन सरकार के ऊपर कि घोटाले हुए हैं, मगर एक भी सरकार ने अभी तक ये नहीं बोला कि घोटालों की जांच कराएंगे और आरोपियों को सजा दी जाएगी। सारी सरकारें क्या बोल रही हैं, किस तरीके से बोल रही हैं, आप उस पर एक चीज पर चिंतन करिए। पीपलिया मंडी मंदसौर में आती है, किसानों पे गोली चलाई गई थी या नहीं? चलाई गई थी? अरे बोलो ना सर, ये तो जांच का विषय है। अरे जांच का तुमने नहीं देखा? गोली चली थी मगर क्या आरोप अभी सिद्ध नहीं क्या हुए? देश की मीडिया को नहीं मालूम था कि मंदसौर में किसानों पे गोली चली? तो सरकार जो है उसके यहाँ जांच भी, किसी चीज की मांग करी जाए तो सरकार जांच कराती है। आपके सामने मैं जीता जागता उदाहरण बैठा हूँ, भारत का सन्यासी। 6 बजे FIR होती है, 9 बजे उठा ली जाती है। अगर जांच होती इस भ्रष्टाचारी सरकार के बीच में तो पहले जांच कराई जाती है, उसके बाद में किसी को उठाया जाता है। अर्थात ये कि शिवराज की तानाशाही अब की बार उखाड़ फेंकना है। बुधनी से भी शिवराज के सामने पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है। गौ माता सुरक्षित नहीं है, दलित पे अत्याचार हो रहा है, इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसके पीछे CBI लगा दी जाएगी, ED लगा दी जाएगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत का महात्मा किसी से नहीं डरता है। मैं बुधनी में इसलिए लड़ने के लिए गया हूं कि शिवराज सिंह की नींद उड़ चुकी है। बड़बड़ा रहे हैं, बुधनी में ही उधर उधर कमर मटका रहे हैं।
ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, तो लड़ने का मेरा कर्तव्य है। सम्मान्य अखिलेश जी का मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन्हें लगा कि महाराज जी को लड़ाना चाहिए, जिससे कि समाज का उत्थान होगा, समाज में अच्छे काम होंगे, इसलिए मैं लड़ने गया। कांग्रेस के समर्थन में आपने महायज्ञ किया था, तो क्या समाजवादी के लिए भी महायज्ञ होगा मध्य प्रदेश? कितनी बड़ी यज्ञ है, समाजवादी से चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे बड़ी यज्ञ क्या होगा? सर अध्यक्ष जी आपसे रहेगा कि इस वक्त समाजवादी पार्टी को एक नुकसान हुआ है। कई कैंडिडेट समाजवादी के पार्टी को छोड़कर आजाद पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, क्या कहना रहेगा इस पे? देखिए, चुनाव के समय में लोगों का, कार्यकर्ताओं का बदलना स्वाभाविक रूप से है, चाहे भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बहुजन में हो, चाहे सपा में हो, चाहे जिस दल में हो, ये सब चलता रहता है। अपना घर छोड़ के लोग चले जाते हैं, फिर वापस फिर आते हैं, तो ये परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। एक आरोप लगा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि वह मुसलमानों का वोट नहीं चाहती है और मुसलमान कैंडिडेट्स को भी सामने नहीं लाना चाह रही है लड़ने के लिए, क्या ये आरोप नहीं, अभी हमारे जो टिकट बटे हैं उसमें हमारे कई मुस्लिम भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और महिला भी हमने लड़ाया है रतलाम से, आरफिन बी को मुस्लिम महिला लड़ रही चुनाव। हुआ क्या कि जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं जिससे थोड़ा भगदड़ जरूर मच गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी रीवा से मुस्लिम 2 लड़ रहे हैं, सतना से 1 मुस्लिम लड़ रहे हैं, आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, असलम गौरी जी लड़ रहे हैं। आज बाबा से मुलाकात हुई आपकी, क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? आज मिर्ची बाबा से मुलाकात हुई आपकी, क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? हम तो ये पूरी तरह से आशा करते हैं कि मिर्ची बाबा जी को हमारे समाजवादी पार्टी में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, और मैं ये भी आशा करता हूं, और निश्चित रूप से मानिए कि हमारे प्रदेश के जो घोषणावीर मुख्यमंत्री है उनकी भी हालत पतली हो रही है, क्योंकि उनने जमीन पे कोई काम नहीं किया, केवल उनने घोषणा किया है, और घोषणा के बारे में जनता अब जान चुकी है। खासकर अब हमारे मिर्ची बाबा जी उनकी घोषणाओं को जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता को बताएंगे, तो अब जनता यानी जागरूक हो चुकी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना धोखा दिया। एक मुख्यमंत्री रहते हुए और अपने बुधनी को उन्हें जिला घोषित नहीं किया, और आप बुधनी में भी देखिए, अंदर की रोडों को देखिए, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोडें नहीं बनी। हमारे मुख्यमंत्री जी एक काम जरूर किए हैं बहुत अच्छा, जो वो मानते हैं कि हमारे प्रदेश को कर्ज में लाद दिया है, इतना कर्जा उनने ले लिया है, और ये कहते हैं मैं विकास कर रहा हूँ। विकास के नाम पर 8 करोड़ हमारे जो मध्य प्रदेश की जनता है उसके ऊपर इतना कर्ज का बोझ लाद दिया है कि 2-3 साल बाद जितना कर्ज की ब्याज लगेगी उतनी हमारा बजट होगा मध्य प्रदेश। सर क्या लगता है मिर्ची बाबा के आने से पार्टी मजबूत हुई मध्य प्रदेश में? हमारे साथ ऐसे लोग आएंगे तो हमारी समाजवादी पार्टी निश्चित मजबूत होगी, और हम सब मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग इन भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में हर दिन ऐसे भ्रष्टाचार हुए हैं जिसकी रूपरेखा सब लोगों को पता हो चुकी है। सर बात करें मध्य प्रदेश में चुनाव की, समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई चुनाव को लेकर खास अस्तित्व नजर नहीं आया। पिछले ही 2018 के चुनाव में 45 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, नोटा पर भी अधिक वोट गिरे थे समाज